हम जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, मगर चलो छोड़ो, ये उनकी सोच, उनकी मर्जी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का जो कि निःशुल्क रूप से जुनून के साथ, मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम है वो चल रहा है हमारा। कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास जो संपादक हैं, 5 अंग हैं इसमें और 10 पद वो हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसमें 5 अंग परचाक अंग की जो साखियाँ हैं वो हमारी चल रही है। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को लाइक किया करें, आप शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ताकि अन्य साथी भी जुड़कर है जो लाभ प्राप्त कर सके। और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5230 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन करें आप। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। इसके साथ ही 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी, पहलवान की ढोलक, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत कमाल का अध्याय था और बहुत गज़ब के तरीके से पढ़ाया आपको। 3 बजे वाली क्लास भी देख लीजिएगा। और बाकी तमाम चीज़ें जो कुछ भी पाठ्यक्रम करवाएगा सारा प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए, आज की कक्षा में जो पहली साखी है वो देखते हैं कि घट माहे ओघट लहना, ओघट माहे घाट, और कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। घट यानी शरीर, घट यानी क्या होता है साहब? शरीर होता है, ठीक है। ओघट, ओघट यानी यहाँ पर विकट मार्ग, ओघट का मतलब हो जाएगा विकट मार्ग, ठीक है। और ओघट माए घाट, यहाँ पर घाट का हो जाएगा साहब आपके लक्ष्य हो जाएगा या फिर गंतव्य स्थान। और बाट यानी आपको बताइए मार्ग। देखिए साखी में क्या है, कबीर साहब क्या कहते हैं, घट माए ओघट लेना, ओघट माए घाट, कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। कि कबीर साहब कहते हैं कि गुरु ने जब मार्गदर्शन किया, गुरु ने जब रास्ता दिखाया, गुरु दिखाई बाट, गुरु ने जब मार्गदर्शन किया, गुरु ने जब रास्ता दिखाया, तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि शरीर में मैंने एक विकट मार्ग का अनुभव किया। घट माए, इस शरीर के अंदर, घट माए यानी अंदर है, ओ घट लाना, इस शरीर के अंदर, इस घट के अंदर ही मैंने एक विकट मार्ग का अनुभव किया मैंने। और ओ घट माए घाट, और उसी विकट मार्ग में ही घाट का अर्थात अपने लक्ष्य को है जो मैंने प्राप्त किया। कब? जब परमात्मा मुझे दिखाई दिए, परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया, यानी कि मुझे साक्षात्कार हो गया। सत्य क्या है वो मुझे कही कबीर परचा भया। जैसे ही परमात्मा से परिचय होता है तो मुझे सत्य का साक्षात्कार हुआ, और सत्य का साक्षात्कार होने के बाद में जो मार्ग गुरु ने दिखाया उससे शरीर में एक विकट मार्ग का अनुभव हुआ, और उस विकट मार्ग में ही मुझे घाट है जो अपने लक्ष्य है जो मिल गया। मतलब हृदय के अंदर ही है जो परमात्मा परम तत्व है जो वो, उसका मुझे आभास हो गया। देखिए ये जो जितनी भी साखियाँ इस परचाक अंग के अंदर, ये अपने जो सिद्ध और जो नाथ पंथ है उनकी जो कुंडलिनी वगैरह, ईड़ा पिंगला नाड़ियों वगैरह, जो उनका जो मार्ग है, योग वाला मार्ग है, मूलाधार चक्र वगैरह, ये सारी चीज़ें तो उनसे संबंधित है ये, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करोगे समझने का तो समझ में आ जाएगी, उतना कठिन भी नहीं है। अगली साखी देखिए कि सूर समाणो चंद में, दहू किया घर एक, और मन का चमता तब भया, कछु पूरब लाल एक। सूर, सूर यानी सूर्य, और सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी या फिर दाहिनी नाड़ी भी कह सकते हैं सूर्य, ठीक है। चांद, जो चांद है चंद में, तो चांद यानी एक तो चंद्र नाड़ी, या जिसे ईड़ा भी कह सकते हैं, या फिर बाई नाड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है। दऊ यानी दोनों, और सुषुम्ना, दऊ यानी दोनों, और घर एक यानी सुषुम्ना नाड़ी, घर एक यानी सुषुम्ना नाड़ी। ये योग वाली चीज़ें हैं। अब देखो इसको मैं आसानी से सरल तरीके से अर्थ समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि सूर समाणो चंद में, दहू किया घर एक। कबीर साहब कहते हैं जब योग की प्रक्रिया जो आरंभ हुई, योग की जब प्रक्रिया मैंने प्रारंभ की, तो उस समय सूर समाणो चंद में, सूर्य यानी सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला, चंद में यानी चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा, इसमें समा जाती है। सूर समाणो चंद में यानी कि ये जो अपनी पिंगला नाड़ी है ये ईड़ा में जो समा जाती है। और दहू किया घर एक, और दोनों मिलकर अर्थात ईड़ा और ये पिंगला दोनों जब मिलकर सुषुम्ना में मिल जाते हैं, दोनों की सुषुम्ना में मिल जाती है, तब क्या होता है? मन का चमता तब भया, कछु पूरब लाल एक। जब दोनों मिल जाती है और सुषुम्ना में मिल जाती है दोनों नाड़ियाँ, तब जो वांछित फल है मन का, मनवांछित फल है जो तब भया यानी तब मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये सब क्या है? कछु पूरब लाल एक। ये कुछ, ये सब जो है पूर्व जन्म के पुण्य का ही परिणाम मुझे जो लगता है कि दोनों नाड़ियाँ एक जगह मिलती है और इसमें सुषुम्ना में मिल जाती है और जो मनवांछित फल मिल जाता है मुझे। और ये सब क्या है?
कहू कछु पुरबला लेख, ये तो कोई पुराने जन्म का लेख है, पुराने जन्म के जो फल किए थे उन्हीं का परिणाम मुझे प्रतीत होता है, लगता है। तो सिद्धों और नाथों के रूप प्रतीक क्या थे, सूर्य चंद्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है इसके अंदर, ये ध्यान में रखना। हद छाड़ी, अगली साखी की हद छाड़ी बेहद गया, किया सुनी स्नान और मुनिजन महल न पावई तहाँ किया विश्राम। कबीर साहब कहते हैं हद यानी सीमा हो गई, बेहद यानी असीम, शून्य यानी शून्य, शून्य यानी शून्य के अंदर। कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरा साधक मन है, हद छाड़ी बेहद गया, मेरा जो साधक मन है, मेरा जो मेरी आत्मा, मेरा मन है, जो साधक मन शरीर और संसार की जो सीमाएं हैं, हद छाड़ी बेहद गया, शरीर इस संसार की विषय वासनाएं, संसार के जितने भी कर्मकांड हैं, इन सब से पार गया है, बेहद गया है, इस हद में विषय वासनाओं से दूर है, जो परे हो गया है, हद छोड़ दी, बेहद में चला गया, परमात्मा में लीन हो गया है। और किया सोनी स्नान, और उसने क्या इस हद को, इस सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़कर परमात्मा में लीन हो गया, और वहीं शून्य के अंदर है जो वो क्या किया, पहुंच गया, शून्य के सागर में पहुंचकर स्नान कर रहा है, स्थान पा रहा है, सारी सीमाएं समाप्त हो गई है। और मुनिजन महल न पावे तहाँ किया विश्राम, और मुनिजनों को भी, ऋषि मुनियों को भी परमात्मा के यहाँ जो स्थान नहीं मिलता है, शून्य का महल भी कहा जा सकता है, जो परमात्मा के यहाँ जो मुनि ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलता है, वहाँ पर मुझे जो स्थान मिला है, जो वो स्थान इतना अद्भुत है कि मुनियों को भी वो स्थान नहीं मिलता है, किंतु मैं वहीं विश्राम कर रहा हूँ, वो स्थान है जो मुझे मिला। कब मिला है, जब मैंने हद छोड़कर मैं बेहद चला गया, यहाँ के सारे पंपाड़ को छोड़कर, जंजाल को छोड़कर मैं परमात्मा के समक्ष जो चला गया। अगली साखी देखिए कि देखो कर्म कबीर का, कछु पूर्व जन्म का लेख, और जाका महल ने मुनि लहे, सो दोसत किया अलेख। देखिए साहब, दोस्त यानी मित्र, प्रिय, उस समय जो हम दोस्त बोलते हैं अभी, उसको इस तरीके से प्रयोग किया जाता था। अलेख यानी निराकार, अलक्ष्य। कबीर साहब कहते हैं कि ये किसी पूर्व जन्म का ही परिणाम है। देखो कर्म कबीर का, कछु पूर्व जन्म का लेख, ये कबीर साहब के कर्म देखो, आप काम देखो कि ये तो पुराने जन्म के कोई मेरे काम किए गए उन्हीं का परिणाम है। ये अद्भुत कर्म है जो मुझसे पूर्ण हो गया उसी वजह से। जहाँ का महल ने मुनि लहे, सो दोसत किया, कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के को भी है जो प्रभु का सामीप्य प्राप्त नहीं होता है, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े मुनियों को भी ये स्थान है जो प्रभु का सानिध्य का जो सुअवसर वो प्राप्त नहीं होता है, उस अलक्ष्य जहाँ पर पहुँच नहीं सकते, उस अलक्ष्य को सो दोसत किया अलेख, उस अलक्ष्य निराकार जो हरि है उसको मैंने मित्र बना लिया। सो दोसत किया अलेख, जिस लक्ष्य तक पहुँच नहीं सकते, ऋषि मुनियों भी नहीं लय यानी वो भी नहीं पहुँच सके, वो दोसत अलक्ष्य को, निराकार को, उनको मैंने मित्र बना लिया है। और ये सब क्या है, ये पुराने जन्मों का ही कोई पुण्य प्रताप है, पुराने कामों का ही मेरा प्रतिफल है। अगली साखी देखिए कि पिंजर प्रेम प्रकाश या जाग्या जोग अनंत, पिंजर प्रेम प्रकाश या जाग्या जोग अनंत, और संसा खोटा सुख भयो मिला पियारा कंत। पिंजर यानी शरीर, प्रकाश यानी प्रकाशित हुआ, जाग्या यानी जगमगाया, संसा यानी संशय, और खोटा यानी नष्ट हुआ, खोटा यानी क्या, नष्ट हुआ, समाप्त हुआ। कंत यानी प्रभु, ध्यान में रखना, मिला पियारा कंत, कंत देकर यहाँ पर पूछ लिया। कंत का क्या अर्थ है, परमात्मा से, प्रभु से। कबीर साहब कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाश या जाग्या जोग अनंत। कबीर साहब कहते हैं कि पिंजरे रूपी शरीर में क्या प्रेम का प्रकाश दीप्त हो गया, अनंत ज्योति है जो जगमगा उठी है, जाग्या जोग अनंत। मेरे शरीर में, पिंजरे रूपी शरीर में प्रेम का प्रकाश हो गया है, और जाग्या जोग अनंत जोगी ज्योति है जो जगमगा उठी है, और संसा खूंटा सुख भया मिला प्यारा गत। जैसे ही जो शरीर के मन मस्तिष्क में जो परम तत्व के विषय में जो कुछ भी संदेह था ना, संसा खूंटा सुख भया, वो सारा का सारा संदेह क्या हो गया, नष्ट हो गया है। और नष्ट होने के बाद में सुख भयो मिला प्यारा कंत, वो सारा का सारा नष्ट हो गया, और अपने प्रभु मिलन से, प्रभु जैसे मिलन हुआ, मिला प्यारा कंत, जैसे प्यारा प्रेमी प्रभु परमात्मा का जैसे ही सामीप्य प्राप्त हुआ, परमात्मा जैसे मिले, तो मन के अंदर जो भी प्रभु के विषय में, परम तत्व के विषय में जो भी कुछ संदेह था, संशय था, वो सारा का सारा नष्ट हो गया है, और मेरे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो गया है, अनंत ज्योति है जो दीप्त हो गई है। तो ये थी आज की क्लास में अपनी साखियाँ, थोड़ी थोड़ी पढ़ते चलेंगे ताकि आपकी समझ में आती रहे। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी की जितनी भी इसकी स्नातक स्तर वाली क्लासेज हैं सभी अंगों की साखियों की, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और पढ़ाई को लेकर आप डिमोटिव रहते हैं तो अगर मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक आदि की आवाज़ नाम से, पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो आदि की आवाज़ नाम से दूसरा मोटिवेशनल चैनल, उसमें बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से टाइम टेबल सेट करें, किस प्रकार से खुद को मोटिवेट रखें, बहुत से वीडियो उनको जाकर देखिए, आपको यकीनन फ़ायदा मिलेगा। फिर मिलता हूँ।